रिकॉर्डिंग नहीं आई। डिक्शनरी, टपल, सेट, लूप हो गए थे ये सब। डिक्शनरी लूप नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना भाई, क्या हो गया, अच्छा खासा काम किया था। और लूप्स विद डिक्शनरी एंड लिस्ट। अच्छा, भी एक डिक्शनरी मैंने यहाँ बना दी है। चाइना का कैपिटल कौन सा है? बीजिंग। और कोई कंट्री बताएं। इंडिया का क्या है? दिल्ली। और अफगानिस्तान का? कबूल है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हमने कुछ डिक्शनरी बना ली है कंट्री कैपिटल्स। ठीक है, डिक्शनरी को लूप करना है। अगर लिस्ट को तो लूप करना हमने सीखा था पिछली क्लास में जी। डिक्शनरी को लूप करने के लिए सेम वैसे ही फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर, अब फॉर लूप नहीं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो है हमारे पास की वैल्यू पेयर मौजूद होता है। तो जब हम इसको आइटरेट करेंगे तो क्या, अब सोचने की बात यह है कि क्या ये निकलेगा या ये निकलेगा, क्या निकलेगा, या दोनों निकलेंगे। तो लेट्स सी, फॉर मैं ऐसे ही ले लेता हूं जैसे लूप चलाते हैं। फॉर ए इन कंट्री कैपिटल्स, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्रिंट ए। क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, यहां मैं लिख देता हूं
by default loops iterates over keys only। क्या रिटर्न करता है? कीज रिटर्न करता है अगर मैं उसको कुछ नहीं बता रहा हूं। सारी की आ गई, कंट्री के नाम पाकिस्तान, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, राइट। वैसे पाकिस्तान का नाम भी बदल देना चाहिए, क्या रखना चाहिए? हाँ नहीं, पाकिस्तान का नाम होना चाहिए क्या नाम है? ये अफगानिस्तान है, हमारा मुल्क अफगानिस्तान है, हवा हो जाते हैं ना। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया, जब मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, वर्ड यूज लिख दिया मैंने बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको, हमने डिक्शनरी के अंदर मेथड्स पढ़े हुए थे, कीज का भी, वैल्यूज का भी, और अगर मैं यहाँ कैपिटल्स डॉट क्या कर दूं, कीज कर दूं। ये बात आपको मैंने यहां दिखाई थी पिछली क्लास के अंदर कि ये लिस्ट की तरह का एक की ऑब्जेक्ट देता है। देखो क्या देता है, ये लिस्ट नहीं है, इसको है होता लिस्ट की तरह ही, बट ये लिस्ट की टाइप लिस्ट नहीं होती, डिक्शनरी कीज ऑब्जेक्ट होता है। तो अब मैंने डिक्शनरी के आगे क्या लगा दिया, फंक्शन डॉट कीज। देखो डॉट कीज लगा दिए। तो अब इसके अंदर क्या रिटर्न आएंगी सारी, और मैं इस ए को भी बदल देता हूं, मुझे पता है अब की आएंगी, तो इसका नाम भी क्या रख देता हूं। ये कन्वेंशन है, ए और वी यूज करते हैं, आप लिख लें। अभी भी सारी क्या आई, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या ला रहा है, और अगर मैं डॉट कीज लगा दूं तब भी क्या आ रही है, राइट। इसी तरह से अगर मैं यहां पर कीज के बजाय क्या लिख दूं, वैल्यूज। वैल्यूज हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये सारी वैल्यूज की एक लिस्ट बना के दे देता है, जिसका नाम, जो लिस्ट नहीं होती बेसिकली डिक्शनरी वैल्यूज होती हैं। तो अब वैल्यूज मैंने यहां लिख दिया, तो इधर भी की हटा के क्या लिख दूं, वैल्यू, और यहां भी क्या लिख दूं, वैल्यू। सारी वैल्यूज आ गई, राइट। दो हो गए, तीन हो गए। बाय डिफॉल्ट कीज, कीज के साथ कीज, वैल्यूज के साथ वैल्यूज, और अब हमारे पास एक और फंक्शन था विच इज आइटम्स। आइटम हमें क्या निकाल के देता था, एक डिक्शनरी आइटम टाइप की एक लिस्ट देता था जिसके अंदर टपल बना होता था दोनों का, की और वैल्यू का। अब मैं यहां पर यही करता हूं, अब यहां क्या लिखूं, यहां लिख देता हूं आइटम, और आइटम इन कंट्री, चलो भाई, अच्छा इन नहीं लगाया मैंने, आइटम इन कंट्री कैपिटल्स डॉट आइटम्स, राइट। और मैं यहां आइटम चेक करता हूं, प्रिंट आइटम, तो ये सारे आइटम निकाल के दिए, देखो टपल की सूरत में ना, राइट। क्या करता हूं मैं इसको, मुझे यूं नहीं चाहिए थे क्योंकि ये टपल है ना, कल हमने टपल पढ़ा था पिछली क्लास में, तो वहां पर हमने ये देखा था कि वी कैन पैक एंड अनपैक, पैक, और अब ये यहां से पैक करके भेज रहा है, तो मैं यहां पर आइटम लिखने की बजाय क्या लिख रहा हूं, पहली वैल्यू की होगी, दूसरी वैल्यू, अब यहां से टपल भेजेगा तो वो दो वैल्यूज निकल के किस में आ जाएंगी, पहली वाली की में गिर जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू में चली जाएगी, राइट। ये बात समझ आ रही है। अब मैं यहां पर अलग अलग यूटिलाइज कर सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं भाई की इज की, and the value is
कंट्री इज की एंड कैपिटल इज वैल्यू। ठीक है, अब हमें दोनों अलग अलग रिसीव हो गई, तो हमने इसको यूं यूटिलाइज कर लिया, राइट। तो आइटम्स हमें टपल भेज रहा था, उसको मैंने पहले वैसे ही उठाया बगैर अनपैक किए, और फिर मैंने यही हाथ के हाथ क्या कर दिया, अनपैक कर दिया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ की गेट करूं, लाइक यहां पर की गेट की थी हमने, तो की की मदद से भी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं खाली। यहां पर मेरे पास की आ गई है, और मुझे पता है डिक्शनरी में से वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, की चाहिए होती है। तो मैं यूं लिख सकता हूं, कंट्री कैपिटल्स, और इसके अंदर पास कर दूं की। तो पहले की आएगी कोई सी, पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान आ जाएगा, और जो कंट्री कैपिटल की डिक्शनरी बनी हुई है उसमें से पाकिस्तान की, इसके अगेंस्ट क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ऐसे ही है। मैंने की को यूटिलाइज किया वैल्यू निकालने के लिए, बार बार की चेंज होती रही, उसके अगेंस्ट वैल्यूज जो है वो आती चली गई, राइट। ये समझ आया, गौर कर लें, गौर कर लें। डिक्शनरी के अंदर से मैं वैल्यू कैसे निकालता हूं, ऐसे निकालता हूं कि मैं यहां पर कोई भी की पास कर देता हूं। क्या पढ़ता हूं, उसके अंदर मौजूद की पास करता हूं, तो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो लूप के अंदर आइटरेट होके की के अंदर पहली की कौन सी आएगी, पाकिस्तान। तो अब ये वही सेंटेंस बन गया, कंट्री कैपिटल और की जगह कौन आ गया, तो पाकिस्तान की वैल्यू आ गई, राइट। फिर लूप चला, अगली वैल्यू क्या आ गई, जर्मनी, जर्मनी कंट्री कैपिटल जर्मनी, बर्लिन की वैल्यू प्रिंट हो गई, राइट। तीसरी कनाडा, कनाडा है की में, तो कैपिटल की कनाडा, कनाडा की वैल्यू उठाई उसने, ओटावा, लंदन, सैमोन, काबुल। ठीक है, चले आगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं भाई। डिक्शनरी बनाई, समझ में आ गई, व्यू करी, समझ में आ गया, लूप चलाया, बाय डिफॉल्ट की ले आया, समझ में आई। और ये जब डॉट कीज लगाया, तो जब मैंने कीज का मेथड लगाया है तो सिर्फ क्या रिटर्न आएंगी, कीज आएंगी, तो सारी कीज आ गई। क्या की है यहाँ पर, पाकिस्तान, जर्मनी, कनाडा, यही है ना की, तो यही की वापस आएंगी। अब मैंने कहा नहीं मुझे की नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने कहा वैल्यूज लेकर आओ। अब वो सारी वैल्यू लेकर आ रहा है, इस्लामाबाद, बर्लिन। ठीक है, समझ में आई बात। एक मिनट, एक मिनट। अब बोलो क्या कह रहा हो। ये तो कुछ भी नाम रख सकते हैं ना भाई, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, की ना रखो, के रख दो खाली। नहीं 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 नहीं, वो उसका अपना फंक्शन है, नाम से उसका क्या ताल्लुक है, थोड़ा लॉजिकल भी सोचो ना यार। नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम लिख दूं, क्या नाम है, जीशान, तो क्या तुम्हारे नाम का कोई फंक्शन बना हुआ है जीशान, फंक्शन अलग चीज है ना, उसको वो पहले से डिफाइंड फंक्शन है, उसमें से वैल्यू निकाल के मैं किसी वेरिएबल में रख रहा हूँ, वो कुछ भी बना लूं है।
नहीं मना कर देगा, लेकिन जिशान नहीं कामरान चाहिए मुझे। भाई कह रहा हूँ कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी प्रिंट, जाहिर है जिसमें वैल्यू जाएगी फिर वही प्रिंट कराना पड़ेगा, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसी को यूटिलाइज करेंगे नीचे। ये इसका डिक्शनरी का फंक्शन है। असल में तुम लोगों ने पढ़ा नहीं ना, रिवाइज भी नहीं किया लेक्चर। अगर पढ़ के आते क्योंकि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है तो फिर ये सवालात नहीं होते। इसी तरह जब वैल्यूज करूंगा तो वो उसका वेरिएबल वैल्यू बना दिया। अब फिर बोलोगे यार वैल्यू नहीं, कुछ भी रख लो भाई। और जब आइटम्स में से क्या निकला, एक एक आइटम निकलेगा। अब की वैल्यू अलग अलग निकाली। अब ये की वैल्यू जरूरी नहीं की वैल्यू रखूं, मैं इसको करता हूं ए बी, तो फिर यहां पर क्या यूज करूंगा ए, यहां पे क्या यूज करूंगा बी। मैं इसको कर देता हूं और शॉर्ट करना चाह रहा हूं लेकिन थोड़ा बामानी होना चाहिए, के वी, तो समझ में आता है यार की वैल्यू है। तो ज्यादातर जो है वो के वी इस्तेमाल होता है, ए बी इस्तेमाल नहीं करते, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए कि ये की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया लूप्स ओवर वैल्यूज इन डिक्शनरी। लूप्स ओवर की वैल्यू पेयर इन फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। यहां मैंने लिखा लूप्स ओवर की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी। फर्दर मैंने क्या किया, अनपैक द टपल, टपल को अनपैक किया इन के एंड वी वेरिएबल। हाँ नहीं नहीं नहीं, टपल बस जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर वैल्यू होगी टपल कहलाएगी। वो एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा ये इनका सवाल बड़ा अच्छा है, मुझे इससे एक बात याद आ गई कि भाई टपल कैसे बनता है। टपल की पहचान क्या होती है, ये वाले गोल वाले ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, इन्हें ब्रेसेस कहते हैं। तो अब यहां पर मैं एक चीज ऐड कर दूं, पुरानी फाइल के अंदर ऐड कर रहा हूं ये, बल्कि नई फाइल के अंदर ही ऐड करता हूं ताकि वहां पर आ जाए, ठीक है। टपल के अंदर क्या होता है, छोटू सो गए, हाँ नहीं सो रहे कर, नहीं आंख बंद थी, नहीं नहीं आंख बंद थी ना। खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, खड़े हो। हाँ क्या नाम है तुम्हारा, इधर आओ, भाग के आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में, कौन सी क्लास में है, कंप्यूटर साइंस में, एआई पढ़ रहा है, माशाल्लाह भाई चैंपियन, जबरदस्त। जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, यूं करके बैठे हो तुम, यूं हुआ तो फिर मैंने आवाज दी, मैंने कहा पक्का सो रहा है। धो लो मुंह धो लो, क्या हुआ, कभी कभी धो लेते हैं, शाहरुख खान है। अच्छा भाई देखो टपल हम यूं करके डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। ब्रेसेस के अंदर हमने कहा जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये हो गई। कितनी वैल्यू आ गई, एक, ठीक है। क्या टाइप होगी इसकी, क्या टाइप होगी, क्यों ब्रैकेट लगाए, लिस्ट, ये लिस्ट कहां से आ गई यार, इसकी टाइप होगी इंटीजर। लेकिन अभी तो हमने कहा कि ब्रेसिस में जो वैल्यू डालेंगे वो क्या होगी,
तो अगर ये इजाफी बातें वैसी जहन में आ गई, एग्जाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, सवाल गलत करवाया था। अगर टपल के अंदर दूसरी वैल्यू नहीं होगी, एक वैल्यू होगी, तो उसे टपल बनाने के लिए यहां इजाफी एक कॉमा लगेगा ताकि उसको पता चल जाए। वरना हम आम रूटीन में तो ब्रैकेट लगा लेते हैं ना इंटीजर के ऊपर, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बोलूंगी, टपल से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कहते हैं यार इंटीजर से हो रहा है। तो इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने सिंटेक्स में एक बात डाल दी कि अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये ब्रैकेट लगे हुए टपल है या इंटीजर है, फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर भी टपल होगा तो अकेले टपल के लिए मैंडेटरी है कि एक कॉमा लगा हुआ हो ताकि उससे आइडेंटिफाई हो जाए देयर विल बी मैनी वैल्यूज। इंटीजर तो ऐसा होगा नहीं। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसकी टाइप जो है वो क्या बन जाएगी, टपल बन जाएगी। ठीक है, अगर एक है, वरना बाकी 2 वैल्यू होंगी तो फिर टपल बन ही गया ना, 3 वैल्यू होंगी तो टपल बन ही गया। सिंगल को परेशानी से बचने के लिए ये कहानी डाल दी। अच्छा जी, तो डिक्शनरी लूप करी हमने, कीज की मदद से भी करी, वैल्यूज भी देखी, आइटम भी उठाए, और की उठा के की मदद से वैल्यू भी गेट करी। की मदद से वैल्यू गेट करी। ये जो आखिरी काम हमने किया है, ये क्या किया है, ये वाला काम। ठीक है, ये वाले काम हमने क्या किया है, यहां लिख देता हूं मैं, गेटिंग ऑल द वैल्यूज यूजिंग कीज। ठीक है, समझ में आती बात। अच्छा, अब हम कंडीशनल बेसिस के ऊपर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। हमारे पास ये डिक्शनरी है कंट्री कैपिटल्स, मुझे लूप करना है बस, बट मैं इसके अंदर थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं। कंट्री कैपिटल दोबारा डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूं, और एक डिक्शनरी के अंदर, ये वाली बात बाद में करूंगा, पहले कुछ चीजें समझा देता हूं। अभी तक मैंने जो डिक्शनरी बनाई कंट्री कैपिटल, इसके अंदर हर की के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज हैं, एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू। क्या ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब मैं इसको हेडिंग बना रहा हूं, लिस्ट इन अ डिक्शनरी। क्या बना दिया मैंने, लिस्ट इन अ डिक्शनरी। तो अब मैं क्या करता हूं यहां पर, कंट्री सिटीज, इसका नाम रख देता हूं मेजर सिटीज। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि पाकिस्तान की डिटेल डालनी है मेजर सिटीज की, तो एक तो नहीं होगा, कितने सिटीज होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो अभी चूंकि मैंने हेडिंग बना दी है लिस्ट की, तो इसलिए मुझे लिस्ट ही रखनी पड़ेगी, वरना मैं टपल भी रख सकता हूं। ठीक है, अभी मैं इसकी वैल्यू में क्या लिख रहा हूं, लिस्ट बना रहा हूं। सबसे पहले कराची, फिर लाहौर, फिर इस्लामाबाद, और चलो 3 सही है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की होगी। कॉमा, दूसरी की बना रहा हूं, चलो जी इंडिया, इसकी भी लिस्ट बना देता हूं। कौन कौन सा भाई, मुंबई,
और दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है, 3 इसके भी हो गए। और चाइना, चाइना कौन सा भी? बेजिंग, शंघाई, और कौन सा भी? बेजिंग, एक SH, शेंझेन। चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं कोई, इंग्लैंड ले लेते हैं, चलो USA ले लेते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क, कैली, फोर्निया, और चलो हमारे पास कंट्रीज मेजर सिटीज की जो है वो क्या आ गई, डिक्शनरी आ गई। अच्छा ये ठीक है, यही डिक्शनरी, ये जो हमारे पास जो है ना टेबुलर भी बन जाती है। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल में अपने कोर्स के, तो हम इसको टेबुलर बना लेते हैं, ठीक है। सही है, तो ये हमारे पास कॉलम बन जाते हैं, कॉलम के हेडर्स, और ये सारा कॉलम का डाटा बन जाता है। डिक्शनरी के अंदर इनपुट में डिक्शनरी ले सकते हैं आप, 2 इनपुट लेंगे, अभी बनाते हैं हम। चलो अब हम यहां बनाते हैं कि भाई सिटी पॉपुलेशन, ठीक है, सिटी पॉपुलेशन की मैंने डिक्शनरी बनानी है, राइट। अब इस डिक्शनरी के लिए मैं यूजर से इनपुट लेने लगा हूं, क्या ले लूं भाई, सिटी नेम, क्या सिटी नेम होगा भाई, इनपुट इंटर सिटी नेम, ठीक है, और पॉपुलेशन भी लेनी है, इनपुट इंटर पॉपुलेशन, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। चल वापिस चूलो हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक ही बार लेके डाल देना, कई बार पूछना है, कितने पूछना है, 10 दफा। तो फिर इसको किस पे रखना पड़ेगा, नेस्टेड। नेस्टेड का वर्ड क्यों यूज किया, लूप चलेगा, नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाऊं, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं फॉर ए इन रेंज कितने, 10 ज्यादा हो जाएंगे यार, 5। अब ये लूप चलेगा 5 दफा और आपसे 2 इनपुट मांगेगा, क्या इनपुट मांगेगा, सिटी नेम और पॉपुलेशन।
ये दोनों का आपने क्या करना है, ये दोनों को आपने सिटी पॉपुलेशन के अंदर भेजना है। तो सिटी पॉपुलेशन के अंदर, सिटी पॉपुलेशन की हमारी क्या बनी हुई है, डिक्शनरी बनी हुई है सिटी पॉपुलेशन, ठीक है। इसकी की क्या होगी, जो हमारा सिटी नेम में वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉपुलेशन, जो वेरिएबल है हमारा। ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, एक सिटी नेम जो है वो की बनता जाएगा और पॉपुलेशन जो है वो वैल्यू बनती जाएगी, राइट। हाँ जी। अब ये सवाल बनता नहीं है, रिवाइज करा करो, क्योंकि यहां पर हमने ये सीखा हुआ था, एडिंग न्यू वैल्यूज टू एग्जिस्टिंग की, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। क्या किया हुआ, एक नई की बनाई है, उसके नई वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब इसको रन करता हूं मैं, ठीक है। सिटी नेम कराची, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन है भाई, 3 करोड़ 300 मिलियन। हमें तो जीरो भी नहीं पता कितने होते हैं ना। अच्छा, मैंने इंटीजर से टाइप कास्ट किया है तो कॉमे लगा सकता हूँ क्या, नहीं कॉमे नहीं लगाता, मुझे खुद याद नहीं रहता। बस 300 मिलियन। दूसरा सिटी, लाहौर कितनी आबादी है पता है किसी को, ठीक है। और फैसलाबाद, नहीं फैसलाबाद की इतनी आबादी नहीं, 5 बिलियन होगी मेरा ख्याल है। और इस्लामाबाद की तो और कम होगी, 200-250 तुम्हारी गली में बच्चे घूम रहे होते हैं। इस्लामाबाद पॉपुलेशन 2023 में 12,32,000 है। क्या, ये ईयर वाइज आ रहा है, ईयर पॉपुलेशन टेबल आ रहा है ना, ये टेबल अभी तो 12,30,000 तक लो, 13 लाख कर लेते हैं, 1,300,000, ठीक है भाई। कितने सिटी हो गए, 4 हो गए। और कौन सा ले लें, मुल्तान, मुल्तान की पॉपुलेशन कितनी है, चलो 21,55,000। कौन बातें कर रहा है ये, क्या नहीं देखते भाई, देख लिया करो कभी कभी यार। लेक्चर की बात कर रहा हूँ ना, वीडियो लेक्चर। तो अब हमारे पास ये डिक्शनरी बन गई, ठीक है भाई। तो बस इतना आसान काम है, चीजें बस एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, नहीं पॉपुलेशन तो 2-3 पॉपुलेशन नहीं होंगे ना, ये तो सिनारियो वाला नहीं है। इसके अंदर अब अगर मैं आपसे कहूं यार इसके अंदर एक काम करो, सिर्फ एक छोटा सा चेक लगा दो कि भाई कोई यूजर जो है ना वो दोबारा नाम रिपीट ना कर सके, ठीक है। अगर दोबारा नाम रिपीट करेगा तो क्या होगा, 2 बार हो जाएगा, एक ही दफा रह जाएगा और नई वैल्यू चली जाएगी। तो हमने कहा भाई एक बार जल गया है तो दोबारा नहीं। क्या लगाऊं चेक, जल्दी करो, भाई करो, मुझे बताना नहीं है, मुझे तो पता है, मुझे क्यों बता रहे हो, लिखो।
छोटा सा कोड है, यहाँ पर बस चेक मारना है। क्या चेक मारना है ये देख लो। चेक मारना है ये देखो। मोबाइल में खेलते रहो, काम कोई नहीं है। कुछ तो ले आएगा तो कॉपी करके ले आया करो। घर वाले बोलोगे पढ़ने ही जा रहा हूँ। कॉपी पेंसिल ले आता। मैंने कराची की लोकेशन डाल दी है 3 करोड़। दोबारा मैं कराची लिखूं तो मुझे मना कर देंगे। आप कराची की लोकेशन डाल के दोबारा में डाल। बार चलना उतनी बार चलेगा। तो अभी अपनी आगे कोई बात नहीं लेगा, कोई लाइन इसके बाद। सारे इसको दो हटती कर रहे हो, जैसे एग्जाम में होता है ना। फौरन कॉम्पिटिशन। भाई सिंपल काम करना है। अब अगर मैं दोबारा कराची का नेम में चेक करना है कि ये नाम मौजूद है या नहीं। अगर ये नहीं है क्या लेगा, पॉपुलेशन पूछ लेगा तो फौरन मैसेज लगेगा। नाम सारे का है, की सारी का है, इसके अंदर है, डॉट के अंदर है। डॉट इसके बाद है, कुछ भी नहीं है। भाई प्रैक्टिस करो, पढ़ लो, वरना वक्त जाया है बस। क्या करना है मुझे, अगर अगर ये जो सिटी नेम है इसके अंदर पाया जाएगा, किसके अंदर ढूंढ रहा हूं इसको,
सिटी पॉपुलेशन की दो चीजें हैं वहां पर, कीज के अंदर ढूंढ रहा हूं, इन सिटी पॉप डॉट, ठीक है, अगर जो नया सिटी नाम आया है वो पॉपुलेशन वाली डिक्शनरी की कीज में पहले से मौजूद है, तो क्या करना है, तो उसको बोलना है भाई ऑलरेडी एडिड, और अगर नहीं है नहीं है तो फिर पॉपुलेशन पूछो और ऐड करा दो। छोटी सी बात है यार, सोचना तो शुरू करो कम से कम, सिर्फ ना पढ़ने की वजह से हो रहा है ये। सिटी नेम, कराची, सिटी नेम, हमने दोबारा कराची लिखा तो वो क्या करेगा, एक की वैल्यू पेयर बन चुका है, अब वो जाएगा उसकी कीज उठाएगा, उस की में कराची लिखा हुआ आ रहा होगा तो पहचान लेगा कराची मौजूद है, फौरन आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी एडिट। अगला नाम बताओ, अब पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, पॉपुलेशन नहीं पूछी जा रही, ठीक है, दूसरा नाम ले लिया मैंने, अब दोबारा अगर लाहौर दे दूं, ऑलरेडी एडिट। ये हमारे पास होंगे, की में ही सर्च करेगा, बाय डिफॉल्ट तो की चलती है ना, मैंने उस लूप में भी बताया था, लेकिन मैंने जान के यहाँ लिख दिया, इनको पता चले कि सर्च कहाँ करना है। बात समझ में आई भाई, सिर्फ एक दो इतनी सी लाइन लिखनी थी बस, और मैं बता भी रहा हूं कि उसकी की में सर्च करना है सिर्फ। प्रैक्टिस कर लो, अभी मैं तुम लोगों को काम देता हूँ जरा ना। चलो ये एक वाला काम करो, और इस सब का चेक करूंगा मैं आगे, जितने पेपर वाले बैठे हैं, मोबाइल वाले बैठे हैं ना,
यूजर इनपुट ले लें। हाँ, थिंक ऑफ 5 प्रोग्रामिंग वर्ड्स। जैसे आपने सीखा प्रिंट का फंक्शन, अब आपने प्रिंट का, ये प्रिंट का फंक्शन क्या करता है आपने स्ट्रिंग में लिख लिया उसके बारे में, ठीक है। 5 वर्ड्स ऐसे ही आपने इनपुट लेने और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो भी इनपुट देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने काम किया था, ठीक है। वर्ड भी इनपुट लेना है यूजर से और उसका डिस्क्रिप्शन भी लेना है और उसको डिक्शनरी में क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। हो गया, गुड।
बन गई। कितने लोगों ने नहीं बनाई? पाइथन ग्लोसरी बनानी है हमने, ग्लोसरी डिक्शनरी को ही कहते हैं। फॉर लूप लगाया मैंने, अभी मैंने 10 वर्ड्स ले लिए, कोई 10 दफा लूप चलेगा। एक दफा वो क्या पूछेगा, वर्ड पूछेगा, कोई कीवर्ड डालें और फिर उसकी मीनिंग। हटा देता हूं। ठीक है, जब ये वर्ड डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहां पर भी चेक लगा देता हूं। अगर पाइथन ग्लोसरी, अगर वर्ड इन पाइथन ग्लोसरी डॉट कीज, अगर वर्ड मौजूद हो तो क्या बोलेंगे, बल्कि मैं इसको कर रहा हूं, इफ वर्ड नॉट इन पाइथन ग्लोसरी डॉट कीज देन क्या पूछे, मीनिंग पूछे। ठीक है, अगर वर्ड नहीं हो तब मीनिंग पूछे। और फाइनली पाइथन ग्लोसरी में की बनाए वर्ड की और वैल्यू हो मीनिंग्स। ठीक है, समझ में आई बात? रन करें तो पहला वर्ड क्या डाल रहे हैं हम? प्रिंट। क्या डिस्क्रिप्शन है इसका? प्रिंट इज अ पाइथन फंक्शन that prints any valid value। वैलिड इसलिए कह रहा हूं कि सही वैल्यू होनी चाहिए ना, अगर वैल्यू गलत डालोगे कैसे प्रिंट करेगा, प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, चलो काउंट, काउंट ले लिया। क्या अभी काउंट इज अ किसका फंक्शन है? लिस्ट का। लिस्ट फंक्शन, बल्कि क्योंकि स्ट्रिंग में भी आता है बट डायरेक्ट लिख रहा हूं, काउंट इज अ फंक्शन एट returns number of times a value occurs in string or list। और input is a function that takes user input from console। वेरिएबल कोई वर्ड है पाइथन में, इंडेक्स फंक्शन है। import is a
keyword to import a module from in import a module, ठीक है, और and is a keyword used for logical and operator, और break is a keyword that breaks the loop forcefully, और हाँ if is a conditional keyword, ठीक है, और क्या, class is a keyword to define a Python class. Type is a function that returns type of value provided. Huh? For is a keyword used for loop. हो गई पूरी। अब डिक्शनरी हमारे पास बन गई है। अब क्या करते हैं, प्रिंट नहीं करा रहे, आप डिक्शनरी में से मीनिंग ढूंढते हैं ना, ठीक है, यूजर से पूछते जाते हैं। वर्ड इनपुट ले लेते हैं, इंटर अ वर्ड, ठीक है, जैसे यूजर इनपुट डालेगा एक वर्ड, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट पाइथन ग्लोसरी में जाके उसको चेक करेंगे। अब यहां पर भी जो है, पहले मैं लूप चलाता हूं, कितने वर्ड सर्च करने की इजाजत है, 10, फॉर ए इन रेंज 10, ठीक है, इनपुट ले लिया। अच्छा, अगर वो नहीं सर्च करना चाह रहा तो इंटर अ वर्ड और क्यू टू ब्रेक टू एग्जिट, क्या कर दिया मैंने, क्यू टू एग्जिट। अब यहां पर मैं वो क्यू दबाएगा तो लूप ब्रेक करना है, पहले मैं सर्च करता हूं, इफ सर्च वर्ड नॉट इक्वल टू क्यू, अगर सर्च वर्ड क्यू के बराबर ना हो, एक चेक ये लगाना है, और साथ साथ दूसरा चेक क्या लगाना है, ठीक है, ये वर्ड क्या हो, डिक्शनरी में मौजूद भी हो, सर्च वर्ड इन पाइथन ग्लोसरी डॉट कीज या डायरेक्ट पाइथन ग्लोसरी, ठीक है, दो हो गया ना चेक। अगर ये दोनों ट्रू होंगे, ये और ये, तो फिर क्या करेगा, तो फिर ये पाइथन ग्लोसरी में जाके उस वर्ड को एज अ की सर्च करेगा
और प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या कह देगा भाई, क्या, ब्रेक। ठीक है, चलो रन करते हैं। इंटर अ वर्ड और क्यू टू एग्जिट, क्या डालो भाई, इनपुट। ठीक है, इनपुट इज अ फंक्शन दैट टेक्स यूजर इनपुट फ्रॉम कंसोल। और क्या सर्च करूं, मॉड्यूल, मॉड्यूल था, डाला था हमने, अच्छा इंपोर्ट डाला था हमने, मॉड्यूल नहीं डाला था, तो उसने एग्जिट कर दिया। अच्छा, ये जो एग्जिट हो रहा है थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, मैं इसको यूं करता हूं, अगर सर्च वर्ड जो है वो क्यू के बराबर हो जाए, नेस्टेड कर देता हूं उसको, क्यू के बराबर हो जाए तो ब्रेक करना, नहीं थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अगर सर्च वर्ड क्यू के बराबर हो जाए तो ब्रेक करना, एलिफ। अगर क्यू के बराबर ना हो तो सर्च वर्ड को क्या करना, पाइथन ग्लोसरी में चेक करना, अगर नॉट इन हो जाए तो क्या कहना, क्या कहना भाई, वर्ड नॉट फाउंड, और आखिर में सबसे गुजर के आ जाए तो मीनिंग दिखा जाए। अब सेट हो गया नहीं। हम्म, चलो अब सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सर्च करें, प्रिंट, प्रिंट इज अ पाइथन फंक्शन, और फॉर, फॉर इज अ कीवर्ड यूज फॉर लूप। ठीक है, और क्या डाला था हमने, टाइप, टाइप इज अ फंक्शन दैट रिटर्न टाइप ऑफ वैल्यू, और यहां डालता हूं मैं क्यू, या मैं कोई ऐसा वर्ड डाल देता हूं जो मौजूद ही नहीं है, ग्लोबल, वर्ड नॉट फाउंड, और क्यू, एग्जिट, ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, तो डिक्शनरी बना लिया आपने, और आपके पास डिक्शनरी बनी हुई है पाइथन ग्लोसरी, ये सारी डिक्शनरी बनी हुई है, इसमें से उठा उठा के, समझा नहीं क्या करना चाह रहे, ये वाला आउटपुट, नहीं तो आइटम लगा करते तो फिर, अभी तो मैंने पूरी डिक्शनरी को एज इट इज प्रिंट कर दिया ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। जब मैं एक एक चीज निकालता हूं तो वो डिक्शनरी की फॉर्म में नहीं होता। अभी इसकी ओवरऑल फॉर्म क्या है, डिक्शनरी है ना, जब मैं लूप करके निकालता हूं तो फिर डिक्शनरी थोड़ी निकलती है, डिक्शनरी फिर तो एक एक आइटम अलग अलग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकलता है। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब एक काम करो, ऐसा ही काम करो, ये वाला है ना पॉपुलेशन वाला, इसी पॉपुलेशन वाले कोड को लिखो, और फिर यूजर से इनपुट लेके उसे पॉपुलेशन बताओ, जिस तरह हमने डिक्शनरी में ये निकालना है पाइथन, ये तो पॉपुलेशन पूछो, पहले तो पॉपुलेशन लेके ऐड कर लो। ठीक है, फिर जिस तरह अभी हमने
यहाँ पर मीनिंग उठाएं, उस तरह आप उससे कंट्री का नाम पूछो और उसकी पॉपुलेशन बताओ, या सिटी का नाम पूछो उसकी पॉपुलेशन बताओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इस काम की। पॉपुलेशन वाला कोड भी लिखा हुआ है और ये वाला भी लिखा हुआ है। शाबाश, चेक करूंगा मैं अभी आके ये खुद ही। शाबाश, सब लिखे, फालतू कोई नहीं बेटा, मैं आगे चेक करूंगा किसी का भी।
राज गूगल में स्टूडेंट पोर्टल SMIT करके ना क्लास को, क्योंकि वो क्लास में कुछ लड़के ऐसे जिसे पता भी होता है ना चीज़ को, वो जानबूझ के इग्नोर करते हैं, बोलते हैं हमें नहीं पता। आप बता दीजिए, आपको गूगल पे आपको वो समझाने मैंने वहाँ पे तो ये लिखा था तो आ गया था। तो सर्च कर लिया होगा ना पहले। स्टूडेंट पोर्टल ये है ना, ये है सैलानी स्टूडेंट पोर्टल। हाँ यार नीचे आ गया। देख करूँ पहले। तो भाइयों आप लोग देख लें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वीडियो हमने सेंड की थी स्टूडेंट पोर्टल SMIT की, ठीक है, फीस सबमिट करवाने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, हमने वीडियो नहीं देखी, जबकि फैसल ने वीडियो आप लोगों को ग्रुप में सेंड की हुई है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जिसके अगर कोई पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा तो वो मुझसे वहाँ आके रिसेप्शन पे पूछ लेगा, ठीक है, मैं वहाँ देख लूँगा, क्योंकि बहुत सौ के स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पोर्टल से जो ना डेट ऑफ बर्थ वो मैच नहीं हो रही, गलत आ रही है। जो जब तक के पोर्टल पे सेम नहीं होगा, यानी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोगों का जनरेट नहीं होगा, ठीक है। पासवर्ड तो आप लोग खुद जनरेट कर उसमें डालेंगे ना, 8 डिजिट का पासवर्ड डालेंगे, पहले ऐसे नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई एक स्टूडेंट आ जाए जिसका नहीं हुआ हुआ, मैं उसका करके दिखाता हूँ। नहीं पहले यहाँ पे भी NIC नंबर लिखेंगे आप, पहले लॉगिन करेंगे NIC नंबर, ऐसा कराता हूँ ना। वहाँ से करके क्रिएट करोगे ना फिर प्राइवेट हो जाएगा, नंबर डाला। ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप अपनी, आठ डालें, ये 9, 8 डालें, 8।
क्यों आ रहा है? स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट इसलिए आ रहा है, आप मेरे पास आना, मैं पोर्टल पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो मैं वहाँ से आप हाँ उसको करेक्ट भी कर देंगे। समझ लिया होगा यहाँ तक तो आप लोगों ने, बस उसके बाद तो आप लोग कर सकते हो खुद भी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ये भी सुन लें कि मैंने बता दिया है, इस क्लास के अंदर कोई ये नहीं बोलेगा अगली क्लास में, थर्सडे वाली दिन आपकी क्लास है। सबको आपके अपने पैड के स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे सेशन पे दिखाओगे तो क्लास में मैं इन करूँगा। फिर ये नहीं कहना कि मैं अलाउ नहीं किया और घर भेज रहे, और फिर इस तरह के इश्यूज़ कोई वहाँ पे नहीं कहेगा मुझसे कि ये हो गया था। जो पूछना है वो मुझसे अभी रिसेप्शन पे आके पूछ लेगा, इसका जनरेट नहीं हो रहा, इसको समझ में आ गया वो घर बैठ कर भी कर सकता है। ठीक है, पोर्टल पर भी पेड उसका शो हो जाएगा। जी। डेट ऑफ बर्थ गलत आएगा ना तो आप लोग यहाँ सबमिट नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल पे जो है ना वो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कुछ लोगों ने कुछ गलत फॉर्म सबमिट कराए हुए हैं और गलत उसमें ना डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली हुई है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये सिर्फ सर्च करना है सैलानी स्टूडेंट पोर्टल, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। यार पहले क्रिएट अ पासवर्ड कर लें। हाँ, क्योंकि आप लोगों का पहले ही रजिस्ट्रेशन हुई भी है ना, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम, हो गया। हाँ, आ रही है पॉपुलेशन, कंट्री बताने पॉपुलेशन आ रही है, बार बार आ रही है। 5 दफा ही लूप चलाया हुआ ना। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, चलें इधर तवज्जो दें। अब जबकि आप एक काम आप लोगों ने और शुरू करना है, जो आपने खुद करना है। ठीक है, सोते सोते बिल्कुल ही ना गिर जाना भाई। कुर्सी खराब है, नींद सही नहीं आ रही। अच्छा, सबने जो है वो HTML सीखना शुरू करनी है। कितने लोगों को आती है? सही है, ठीक है। इस थोड़ा बहुत को बड़ा बहुत करना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी गुड। ये अभी मैं अगली क्लास में यहाँ बोलूंगा ना, जरा पढ़ाना है HTML CSS, बस ऐसे ही बंदे चाहिए मुझे। तो HTML CSS ये वाली बुक भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे आप YouTube पे जाएंगे, पहले बात सुन लो भाई, बातें नहीं करो। फिर भी देखो यusuf भाई, कौन सा चुरन? इधर देखो मेरी तरफ, क्या बेच रहा है ये?
अच्छा, तो ये वाली बुक से फॉलो करें, अच्छी बुक है, आसान सा है। प्लस यूट्यूब पे कोई चैनल देख लें HTML CSS का, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। और जितनी पहले HTML कर ले, मैं ये बुक आपके ग्रुप में डाल दूं पहले। फाइल में तो अभी काम कर रहे हैं ना, छुट्टी थोड़ी हो गई। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, जेंगो भी सीख लें और कुछ हम अपना स्टैक मुकम्मल करते रहे ना। हमारा बेसिकली तो जो लाइनअप है वो डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग वाली है, लेकिन साथ साथ ये भी सारे काम जो है वो आने चाहिए। HTML से सीख के जेंगो इसी मॉड्यूल में सीख लेंगे। फिर दूसरे मॉड्यूल में जाने से पहले आपने वेब स्क्रैपिंग भी पढ़नी है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ, अली भाई कर रहे हैं। अली भाई हैं अभी आजकल शादी में बिजी हैं। अच्छा भाई, चले जी आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरीज के अंदर हमने लिस्ट देखी, डिक्शनरीज के अंदर हम डिक्शनरी भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बुक बड़ी सिंपल, बड़ी आसान है, ठीक है। आपने करना क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं अभी। पे अटेंशन, जो वो लोग जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप अपने सिस्टम में VS कोड डाउनलोड कर लें। क्या? VS कोड डाउनलोड कर लें। अब इधर तवज्जो दें जरा सब लोग, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर आप जुपिटर चलाते हैं, वैसे ही क्या कर लेंगे, cmd लिख के कोड डॉट, तो आपका जो है वो VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। राइट, उसी फोल्डर में आप आ जाएंगे। या मैं एक काम करता हूं, नया फोल्डर बना लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं HTML, ठीक है। अभी HTML के फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, फाइल ऐड कर दी। देखो क्या कर रहा हूं, जिसको सिलेक्ट किया हुआ उसके अंदर फाइल ऐड कर रहा हूं। बातें नहीं करो भाई। फाइल ऐड करनी है फोल्डर में, तो फोल्डर सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया, इसके अंदर देखो फाइल आ गई। यहां मैं कोई भी फाइल बना लेता हूं, बुनियादी तौर पे index.html की फाइल बनती है। जैसी मैंने की फाइल आ गई, ठीक है। अब आप इसके अंदर बॉयलर प्लेट ऐड करनी होती है, सिंपल कोड। आपने क्या किया, अभी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और इंटर प्रेस कर दिया, ये सारा कुछ खुद ही आ गया। बॉडी के अंदर आप लिख देते हैं अभी हेलो, ठीक है। हेलो किया हमने। अभी सिर्फ इसका मैंने राइट क्लिक करके कॉपी पाथ किया और ब्राउजर में जाके इसको, नहीं अभी लाइव नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैंने पाथ जो है फाइल का पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास हेलो जो है वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये आपका HTML का पहला पेज जो है वो रन हो गया। अब आपने बुक फॉलो करनी है। यहां पर आ गई, आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं भी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या चीज है, ये सब आप फॉर्म कर सकते हैं कि ये पेपर है, तो पेपर पे, और यहाँ कैसे नजर आ रहा है,
सबसे पहले हेडिंग्स 1 2 3 4, ये हम अभी जुपिटर में भी हेडिंग डालते हैं ना, H1 H2, तो ये आप हेडिंग जो है वो जी देख लेंगे, मसला नहीं। अब हमने क्या किया, ये सारा कोड लिखा हुआ है HTML बॉडी, आपने सिर्फ बॉडी वाले इनसाइड का पार्ट लेना है। ये टैग्स बने हुए हैं ना, टैग्स बने हुए हैं, और इसको कॉपी करके मैं ये बॉडी वाले पार्ट में रख देता हूँ। H1 हेडिंग का टैग है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। P पैराग्राफ का टैग है, जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। यहाँ से H2 छोटी हेडिंग बन जाएगी, उसका पैराग्राफ, फिर H2। अब इसको दोबारा मैंने यहाँ पेस्ट किया है, यहाँ देख लिया करें कि ऑटो सेव पे क्लिक हुआ है ताकि सेव हो जाए, वरना बारी बारी खुद सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, 100% पे ये आ रहा है। अब इसके, एक मिनट, इसके टैग्स हैं बहुत सारे, ये मैंने रन करना इसलिए बता दिया सो दैट आप बुक को फॉलो करें या किसी को फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका HTML है, आउटर एलिमेंट, फिर बॉडी, फिर उसके अंदर बॉडी, जो कुछ हमें पेज पे नजर आ रहा होता है वो सब हमारा बॉडी होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये बता दिया HTML का ओपनिंग टैग, जो टैग खुलेगा उसी वक्त क्लोज होगा, बॉडी टैग, H1 टैग, फला टैग। फिर चैप्टर 2 है, लिस्ट बनेंगी, लिंक्स कैसे लगेंगे, राइट। किसी को फॉलो कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आसान सी HTML है, करते चले जाएंगे। ठीक है, वापस आ जाए यहाँ पे। अब बोलो क्या कह रहे थे, क्या? यहां से मैं दोबारा एक फाइल बना रहा हूं, नहीं, दोबारा देखें इधर से। फिर तुम लोग आपस में क्यों इतनी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहां पर से वही CMD चलाया मैंने, ठीक है। यहां पे क्या लिखना है मैंने, कोड स्पेस डॉट, इंटर। ठीक है, आ गए इसी फोल्डर में, पहले फाइल बनी हुई है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं और नई फाइल बना रहा हूं। ठीक है, होम डॉट HTML बन गई। ये इंडेक्स डॉट HTML थी, इसको बंद कर रहा हूं मैं, ये वेलकम नोड भी बंद कर रहा हूं, होम डॉट HTML। यहाँ आपने सिंपल क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप बॉयलर प्लेट लगाएं, आप यहां से उठा लें जो अभी कोड था स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया, ये वाला। ठीक है, यहां से उठाएं, जरूरी नहीं कि बॉयलर प्लेट लगाएं। इसको कॉपी किया और यहां पर ले आके पेस्ट कर दिया। ये आपका HTML है, सब कुछ इसके बीच में है। मैं इस पर राइट क्लिक करूं, ये यूं, ठीक है। HTML का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सब कुछ इसके बीच में। बॉडी का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ, फिर जो टैग ओपन करें उसको हाथ के हाथ जो है वो क्लोज करते जाएं, उसके दरमियान में लिखते जाएं, बाद में क्लोज करना भूल जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसको मैंने ये H1 टैग दिया, होम पेज, इसका कॉपी पाथ करके मैंने यहां पेस्ट कर दिया सिर्फ। ठीक है, इसको मैंने क्या हटाया, ये
कमेंट लग सकता है, इसमें कमेंट लग सकते हैं, कमेंट लग सकते हैं। सिलेक्ट करें आप, कंट्रोल// लग गए कमेंट। अब वो सीख लेना ना, वो जब वीडियो देखोगे बुक पढ़ोगे सीख जाओगे। मैं अभी से इनिशियल बता दिया कि रन कैसे करना है। बुक में अगर बुक फॉलो करोगे उसमें लिखा हुआ नहीं है हाउ टू रन और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए करना है। हाँ बेटा, नोट पैड पे चल जाएगा, लेकिन नोट पैड पे ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी ना। एरर नहीं डिस्प्ले होंगे, कलरफुल नहीं आएगा, ठीक है। बाबा आदम के जमाने में क्यों पलटना चाह रहा हूँ? अच्छा बिला वजह बताओ, उंगल है आज नहीं तो नोट पैड में क्यों किया है? मतलब नोट पैड की फाइल बनेगी, कोई मसला नहीं। मैं कह रहा हूँ ये आप यहाँ नोट पैड की फाइल है ना, ये बना लें यहाँ पर, और यहाँ पर यही कोड लिख लें HTML का। अब ये टैग खुद ही लगाने पड़ेंगे मुझे। HTML का टैग खोला, HTML का टैग बंद किया, ठीक है। अब इसके बीच में ये जगह बनाई, अब बीच में क्या आएगा, बॉडी। बॉडी का टैग खोला और बॉडी का टैग बंद किया, और फिर इसके बीच में, ठीक है। अब बीच में क्या डाल दूं, हेडिंग बना दी, H1 हेडिंग ओपन की, H1 हेडिंग बंद कर दी। इसके बीच में क्या लिख रहा हूं अभी, हेलो HTML, ये हो गई। इस फाइल को सेव कर दूं। सेव करते हुए एक्सटेंशन क्या देनी पड़ेगी, .html, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो गई .html। अब रन करनी है तो वापस वहीं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये वाली, इस पर क्लिक किया और ये आ गई। तो इससे बेहतर है कि आप इन्वायरमेंट में काम करें, ठीक है। यहाँ पर आप के लिए सारी चीजें जो है वो पहले से मौजूद हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दें, एक ही दिन में सब नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर एक एक चैप्टर करके जो है वो करते जाएं, ताकि जब हम बैकएंड लिख रहे हो पाइथन में तो हम कुछ फ्रंट एंड बना सके टू डिस्प्ले और आउटपुट्स, ठीक है। ये मैं पूछता रहूंगा बार आपसे। अच्छा जी, वापस आ जाए यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसकी तरफ आते हैं। समझे भाई जरा, मेक अ डिक्शनरी कॉल्ड सिटीज, साथ साथ काम करते हैं। सिटीज की डिक्शनरी बना ली। अब क्या कह रहा है, यूज द नेम ऑफ 3 cities एज कीज इन योर डिक्शनरी। यूज द नेम ऑफ 3 cities एज कीज इन द डिक्शनरी। 3 शहरों के नामों की की बना लेते हैं, ठीक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। अच्छा आगे क्या कहा है, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सिटी, इंक्लूड द सिटी दैट द सिटी, इंक्लूड द कंट्री दैट द सिटी इन। अब यहां पर क्या हो रहा है, समझो भाई,
अब ये मैं यहां पर की बना रहा हूं। की बनाने के बाद मुझे कराची की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन डालनी है कराची की। पहली पॉपुलेशन डाल दी मैंने 300 मिलियन। फिर और क्या इंफॉर्मेशन है कराची की? हाँ, सिटी ऑफ नो लाइट, लोड शेडिंग, और फेवरेट फूड बिरयानी, और हाँ देखो, अगर अपने साथ होने वाले सारे वाकये बताओगे तो पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ेगा, वो हमें सेंसर भी करना पड़ सकता है। अच्छा, अब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कराची के आगे ये क्या लिखा है मैंने, कैसे पता ये पॉपुलेशन है? तो भाई अब मैं क्या करूंगा, मुझे कराची की आगे मजीद क्या करनी है, इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। न्यूयॉर्क की की में भी वैल्यूज किस फॉर्म में होंगी, सिडनी की कीज में भी वैल्यू किस फॉर्म में होंगी। अब कराची में मैं कह रहा हूं कराची की पॉपुलेशन, ठीक है, 300। न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन, इसी को कॉपी करता हूं फिर चेंज करता रहूंगा, और सिडनी की पॉपुलेशन, कराची की 300, पता नहीं न्यूयॉर्क की कितनी है, 100, सिडनी की 200। ठीक है, और पेयर डालूं पॉपुलेशन के अलावा, कंट्री कौन सा है कराची का, पाकिस्तान है। न्यूयॉर्क का कंट्री कौन सा है, समझ में आ रही बात? डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी। जी राइट। अब मैंने यहां पर सिटीज की इंफॉर्मेशन जो है यूं सेव कर ली, कराची। अब मोर रीडेबल हो गया ना, पॉपुलेशन इतनी कंट्री है, पॉपुलेशन इतनी कंट्री है, पॉपुलेशन इतनी कंट्री है। अब मुझे हर, चलो और कुछ इंफॉर्मेशन डाल दें कराची के बारे में, और क्या जानते हैं आप लोग? हाँ, अच्छा, फेवरेट, अदर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में अपना दिल खोल के लिख लीजिएगा। हाँ, कराची इज फेमस फॉर इट्स फूड्स, सीसाइड्स, और हाँ, फिर इसी तरह न्यूयॉर्क, हाँ देखो सैलानी को भूल गया। अच्छा जी, न्यूयॉर्क में क्या होगा, फैक्ट्स अबाउट न्यूयॉर्क। 5 interesting facts. Pizza is huge deal.
More than 800 languages are spoken throughout the city. वाह भाई वाह, ठीक है, चलो जी। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहे थे? चलो भाई, create a dictionary information each city and include the country that is city is in approximate population and one fact about the city. The keys for each city's dictionary should be something like country, population and fact. हमने क्या क्या लिखी है? Population, country और others. Print the name of each city and all of the information you have stored about it. तो क्या करें भाई? For city in cities, right? अब सिटीज पे जब लूप चलाऊंगा, सिटी में क्या आएगा? कीज आएंगी। बाय डिफॉल्ट क्या आती है? कीज आती। तो क्या उठाना है मुझे? सारी इंफॉर्मेशन उठानी है। चलो प्रिंट कर लेता हूं मैं इस की मदद से। सिटीज में सिटी आएगा, ठीक है। सिटीज की डिक्शनरी है, उसमें सिटी एज अ की आ जाएगा। कराची, न्यूयॉर्क, सिडनी। इसमें से मुझे क्या उठाना है? अब इसके अंदर मजीद जो है पॉपुलेशन, कंट्री और अदर्स हैं, ठीक है। तो क्या करूं भाई? आगे मैंने एक और ब्रैकेट लगाया और मैंने बोला कौन सी की? पॉपुलेशन, अभी फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, कंट्री और अदर्स फॉर्मेट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी वैसे ही लिख रहा हूं बस। इसको अगर मैं चलाऊं, ये एरर आ गया पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पॉप है खाली, ठीक है। 300 मिलियन पाकिस्तान, 100 मिलियन यूएसए, 200 मिलियन ऑस्ट्रेलिया। क्या किया मैंने? पहले सिटी के नाम से इसके अंदर आए और फिर फर्दर उसकी पॉपुलेशन की, फिर उसी की कंट्री की, फिर उसकी जी सिटी नेम। सिटी नेम तो हमारे पास की में चला गया ना, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहां पर कह सकता हूं फॉर्मेट करके यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। अब सिटी के अंदर की में सिटी का नाम आ रहा है ना, ये देखो, कराची, न्यूयॉर्क, सिडनी, ठीक है। अच्छा, चीजें आपके पास अवेलेबल है, बस आपने उनको घुमाना फिराना अपने हिसाब से एडजस्ट करके जो है आउटपुट निकालने।
राइट? कोई सवाल? किस तरह? एक ही प्रिंट में? हाँ, फॉर्मेट करके डाल सकते थे, मैंने जल्दी में लिख दिया। वैसे ही फॉर्मेट करता मैं, वो डाल देता कि सिटी इज दिस 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 दिस। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि उठ कैसे रहा है, जानबूझ के मैंने लिखा, आगे नजर आए कि भी 3 इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। अच्छा, याद रखने वाली चीज ये है कि डिक्शनरी के अंदर फर्दर डिक्शनरी की लगानी है, तो आगे हमने की यूज कर दी। ठीक है जी, थैंक यू।